हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ड्रोन स्कूल में। आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढंग से देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया हुआ है, प्रॉपर मेथड बताया हुआ है, एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स आपके मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिए। नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो ड्रोन स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड करें। वहां पे हमारा अर्जुन बैच चल रहा है जो कि नवोदय विद्यालय के लिए है और सैनिक स्कूल के लिए भी कोर्स हमारे ऐप पे है। प्ले स्टोर से जाकर के आप ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, DRONSCHOOL सर्च करना, ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड करना और वहां से बैचेस में एनरोल करके आप नवोदय विद्यालय की या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। सो फिलहाल अभी इस वीडियो को देखो और एंजॉय करो। 12 सेब का मूल्य 156 है तो 5 सेब का मूल्य, द कॉस्ट ऑफ 12 एप्पल्स इज 156, देन द कॉस्ट ऑफ 5 एप्पल्स। कह रहा है कि 12 सेब का मूल्य कितना है बेटा, 156 है ना। तो पूछ रहा है 5 सेब का मूल्य। अभी तक तो हमने एक का निकाला था, अब हमसे पूछ रहा है 5 का मूल्य। तो हम सबसे पहले एक का निकाल लेंगे, उसके बाद 5 का निकाल लेंगे। तो 12 का मूल्य है 150, 12 सेब यानी कि 12 एप्पल बराबर 150 है। तो एक एप्पल का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, देखो 12 से 1 पे आ रहा है यानी कि वैल्यू कम हो रही है, तो कम हो रही है तो क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे बेटा, भाग देंगे। तो 156 बटे 12 यानी कि ये 13 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक एप्पल का मूल्य हो गया 13 रुपए। हमसे क्या पूछ रहा है, हमें तो चाहिए 5 एप्पल्स का मूल्य। चलो जी, तो 5 सेब का जो मूल्य होगा वो कितना होगा बताओ मुझे। चूंकि मुझे एक सेब का मूल्य अभी पता है, अभी इसको भूल जाओ, इसको तुम भूल जाओ, इसको भूल जाओ, है ना। अब एक एप्पल का मूल्य हमें पता है कि 13 रुपया है, तो 5 का कितना होगा। देखो 1 से 5 हम लोग बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यस, गुणा करेंगे। तो 13 गुणे 5, 13 गुणे 5 बराबर 65। हमारा आंसर आ जाएगा 65। देखो आ गया ना आसानी से हमारा आंसर। क्या किया, सबसे पहले हमें 12 का पता था तो 1 का निकाल लिया, और 1 का पता था तो 5 का निकाल लिया। जब 12 से 1 पे आए तो हम भाग किए, और जब 1 से 5 पे जा रहे हैं तो बढ़ रहे हैं यानी कि गुणा कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 65। अच्छा, इससे आसान तरीका भी यह है कि 156 रुपया किसका मूल्य है, 12 का, तो 12 का भाग दे दो। निकालना किसका है, 5 का, तो 5 का गुणा कर दो। सीधा सीधा यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। देखो जिसका दिया हुआ है उससे भाग दे दो, जिसका निकालना है उसका गुणा कर दो। तो ये 13 बार में कट गया, 13 पंजे 65। हमारा आंसर यहीं से आ गया। क्या करना है, जिसका दिया हुआ है उससे भाग दे दो, जिसका निकालना है उससे गुणा कर दो, हमारा आंसर 65 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कॉस्ट ऑफ 12 kg राइस इज 144, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg राइस। क्या कह रहा है कि 12 किलो का मूल्य 144 है तो 8 किलो का निकालना है। अच्छा, 144 दिया हुआ है, कितने का दिया हुआ है, तो 12 का दिया हुआ है, तो 12 का गुणा कर दिया हमने, और निकालना कितने का है, 8 का निकालना है, तो 8 का हमने 12 का भाग दे दिया, 8 का गुणा कर दिया, 12 का भाग दे दिया, 8 का गुणा कर दिया। 12 काटोगे तो 12 बार हम 144, और 12 गुणे 8 करोगे तो 12 बटे 96। 96 इज द करेक्ट आंसर, राइट, 96 इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, 3.2 मीटर कपड़े का मूल्य 256 है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करें। द कॉस्ट ऑफ 3.2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज 256, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। जरा समझो बेटा कि क्या कर रहा है कि 3.2 दिया हुआ है ना, 3.2 दिया हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो, 3.2 को आप फ्रैक्शन में बदल लो। तो फ्रैक्शन में बदलोगे तो 32/10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव की जगह हमने 1 रखा और दशमलव के आगे 2 है तो वहां पे 0 रख दिया, 32/10 हो गया। 32/10 का मतलब क्या गुरु जी, 2 पंजे 10 और 16, यानी कि 2 पंजे 10 और 16, यानी कि 16/5। तो कह रहा है कि 16/5 मीटर कपड़े का मूल्य, 16/5 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 256 है। लो जी, 256 हमने लिख दिया। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, 1 मीटर कपड़े का मूल्य, यानी इसमें भाग करेंगे ना, जो कि 16/5 1 से ज्यादा है, 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें भाग करेंगे, यानी कि 256 भागा कितना, 16/5। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 256 गुणे 5/16 है कि नहीं। चाहे मैं ये बोलूं कि 16/5 का भाग मैं कर रहा हूं, या फिर मैं ये बोलूं कि इसको पलट करके मुझे गुणा कर देना है, पलट करके गुणा कर देना है ना, पलट करके गुणा कर देना है। तो यहां पे देखो 16 हम 256 यानी कि 16 पंजे 80, यानी 1 मीटर जो कपड़े का मूल्य है वो है बेटा 80। कितना है,
80। हमसे पूछ रहा है 5 मीटर कपड़े का मूल्य, तो हमें पता है कि 1 मीटर का मूल्य 80 है, तो 5 मीटर का मूल्य कितना होगा, 80 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि 400 रुपया। 400 रुपया हमारा आंसर है डी। आई बात समझ में? शॉर्टकट मेथड से करते हैं, चलो शॉर्टकट मेथड से करते हैं इसको। जैसे कि हमने क्या बताया था कि जिसका दिया हुआ है उसका भाग दे दो, जिसका निकालना है उसका गुणा कर दो। तो दिया हुआ है 256 रुपए, कितने का मूल्य है 256 रुपए, 3.2 मीटर का मूल्य है 256 रुपए, तो 3.2 से भाग कर दो, और निकालना किसका है, 5 का निकालना है, तो 5 का गुणा कर दो, 5 का गुणा कर दो। अब जरा देखो, अगर मैं इसमें दशमलव को हटाऊं तो यहाँ पे 1 दशमलव खिसक जाएगा, और यहाँ पे दशमलव छिपा हुआ है तो ये इधर खिसक जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 2560 बटे 32 इंटू 5 अगर मैं इसमें भाग दूं तो ये 3 6 18, 3 बटे 24, 2 बटे 16, हाँ ये 80 बार में, ये 8 बार में कट गया, 80 हो गया, 80 पचे 400। डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया कि जिसका दिया हुआ है उसका भाग कर दो, जिसका निकालना है उसका गुणा कर दो, सिंपल सा रूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ 4.5 मीटर रुपीज 675, तो हमें 15 मीटर का मूल्य ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, 4.5 मीटर का दिया हुआ है, 15 मिनट का निकालना है, 15 मीटर का निकालना है, तो 675 रुपए किसका है, 4.5 मीटर का। तो 4.5 दिया हुआ है तो नीचे रखा, और जिसका निकालना है उसको ऊपर रख देंगे, हम उसको ऊपर रख देंगे। गुरुजी ऊपर अगर रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये 15 तिया 45.3 हो जाएगा, 15 से हम लोग काट रहे हैं तो 15 तिया 45.3, तो मतलब 4.5, समझ रहे हो, 0.3, 3 नहीं 0.3, और 15 एकन्ने 15, 15 एकन्ने 15। अब जरा देखो, अगर मैं यहां से दशमलव को हटाना चाहूं तो दशमलव ये इधर हट गया, यहाँ पे दशमलव छिपा हुआ है तो एक अंक इधर जाएगा, यानी कि 6750 हो जाएगा ना, एक अंक इधर जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, बटे 3 यहाँ पे 1 है तो कोई मतलब ही नहीं है इसका, 1 का खत्म। ठीक, यहां से अगर मैं काटूं तो ये 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी कि 2250 मेरा आंसर आ रहा है, 2250 आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक ट्रक में 13 बोरी ले जाया जा सकता है, तो 169 बोरियों के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। 13 सैक्स कैन बी कैरिड इन 1 ट्रक, देन देखो ट्रक आ भी गया ट्रक की बात कर रहा हूं, बगल से ट्रक जा भी रहा है। देन हाउ मेनी ट्रक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 169 सैक्स। देखो 13 ट्रकों के लिए, 13 बोरियों के लिए, 13 इस तरह से बोरियां होती है ना धान गेहूं की, मान लो ऐसे इस तरह की बोरी होती है ना, इसमें धान गेहूं भरा होता है, ठीक है। तो 13 बोरियां कितने ट्रक में जाती हैं, 13 जो बोरियां हैं बेटा, 13 बोरियों के लिए कितने ट्रकों की आवश्यकता है, 1 ट्रक की आवश्यकता है। तो 1 बोरी के लिए कितने ट्रक की आवश्यकता होगी, 1/13। अब ट्रक को तोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसे ही करना है ना। देखो 13 बोरी के लिए 1 ट्रक की आवश्यकता है, तो 1 बोरी के लिए 1/13 ट्रक का हमने भाग दे दिया। कितनी बोरियां हैं, 169। तो 169 के लिए 1/13 गुणा 169 मल्टीप्लाइड बाई 169, तो 13 से काटेंगे तो ये 13 आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, वैसे भी डायरेक्ट मेथड से करें तब भी देखो दिया कितना हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो 13 के लिए 1 ट्रक की आवश्यकता है, तो 1 ऊपर लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, 13 के लिए दिया हुआ है, 169 के लिए निकालना है, तो 169 से गुणा कर देंगे, ये 13 बार में कट गया, खचाक गया, आंसर हमारा 13 आ गया। ठीक है, 13 ट्रकों की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक टोकरी में 36 फल रखे जा सकते हैं, तो 288 फलों को रखने के लिए कितने टोकरी की आवश्यकता होगी। 36 fruits can be kept in one basket, then how many baskets will be required to hold 288 fruit। एक बास्केट में कितने फ्रूट्स रखे जाते हैं, 36, तो कितने फ्रूट्स हमें रखने हैं, 288 रखना है, तो 288 का हम लोग गुणा कर देंगे, है कि नहीं, 288 का गुणा कर देंगे, तो कितने बास्केट आ जाएंगे, 3/24, 6/48, तो ये 36/288, 8 टोकरियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। आंसर है हमारा, कौन सा आंसर है बेटा, आंसर है हमारा ए ऑप्शन। तो भाई कैसी लगी वीडियो, कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ कि पॉइंट्स तुम्हें सारे समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। शॉर्ट ट्रिक अगर पसंद आई हो तो वाह गुरुजी वाह कमेंट में स्पैम कर देना, मजा ही आ गया, लिख देना कमेंट में। ठीक है, ऐप डाउनलोड करना, द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पे नवोदय विद्यालय का बैच चल रहा है, सैनिक स्कूल का बैच चल रहा है, नवोदय विद्यालय के लिए 50 मॉडल पेपर की सीरीज भी है एंड मॉक टेस्ट की भी सीरीज है। तो ऐप डाउनलोड करोगे तो इस तरह से अगर आप डेमो वगैरह देखना चाहते हो तो किसी भी आप कंटेंट पे क्लिक करके, यानी किसी भी बैच पे क्लिक करके, किसी भी कोर्स पे क्लिक करके आप कंटेंट में जा सकते हो, और डेमो वहां पे कुछ फ्री कंटेंट है तो आप उसको देख सकते हो। 50 मॉडल पेपर की सीरीज है नवोदय विद्यालय के लिए एंड 10 मॉक टेस्ट भी यहाँ पे आपको ऐप
ऐप में लिस्टेड मिल जाएंगे। सैनिक स्कूल का भी कोर्स एक बार देखना मत भूलना। जो भी फ्री कंटेंट है कम से कम उसको तो यूज करो, डाउनलोड करो ऐप और अभी जा करके हमें 5 स्टार की रेटिंग दे देना। फिलहाल ऐप को डाउनलोड करो और इसको एक बार देखो तो सही कि क्या क्या कंटेंट है, और अपना तैयारी जो है, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। चलो फिर मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।